दोस्तों नमस्कार। अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सी कंपनियां हैं जो हमें लिस्ट होती हुई दिखती हैं। अब मार्केट में जब बुल रन होता है तो आईपीओस की एकदम बाढ़ आ जाती है। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसी कंपनियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करती हैं। कुछ कंपनियां बंद हो जाती हैं, कुछ में फ्रॉड हो जाता है, कुछ कंपनियां स्ट्रगल कर रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो उनमें से लगातार कंसिस्टेंट हमें रिटर्न बना के देती हुई नजर आती हैं। ऐसी बहुत सी कंपनी को हमने पुराने चैनल पे डिस्कस किया था। अभी के टाइम पे अच्छे रिटर्न बना के दे रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। कंपनियां नहीं है, 4 कंपनियां हैं। उसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हमें कंसिस्टेंट तरीके से ग्रोथ दिखा रही हैं। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हमें थोड़ा करेक्शन में देखने को मिल रही हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए है। आप इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत लेना, क्योंकि जिस थीम को लेकर के हम बात करते हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो, कंपनी को एनालाइज करो, आप खुद अपना डिसीजन लेना सीखो। ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगर हम पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं वो है दोस्तों आरती फार्मा लैब। आरती फार्मा लैब अगर आप देखोगे आरती इंडस्ट्रीज का ही पार्ट था। आरती इंडस्ट्रीज में इतनी कुछ ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वो एक दिग्गज प्लेयर है। लेकिन आरती फार्मा जब से मार्केट में आई है, एक अलग प्लेयर बनकर के लिस्ट हुई है, तब से लेकर के अभी तक में इस कंपनी ने बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से ग्रोथ दिखाई है। इवन अगर आप देखोगे ना, शुरुआत से लेकर के अभी तक में लगभग 259 के प्राइस में थी और अभी तक में लगभग कंपनी 100% ज़्यादा हमें ग्रोथ दिखा चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 5,900 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। और बहुत शुरू से हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। इवन मेरे पास भी आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है और मुझे ये शेयर अलॉट हुए थे आरती फार्मा लैब के। और अगर आप देखोगे बिजनेस वाइज ही प्रमोटर होल्डिंग देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगभग 50% से कम से होल्डिंग है प्रमोटर की। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो आपको अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगी। लगभग 7% की होल्डिंग जो है एफआईआई ने लेकर रखी हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी लास्ट क्वार्टर से होल्डिंग बढ़ाई है, लगभग 9% बढ़ा के उन्होंने 11% कर लिया है। पब्लिक होल्डिंग आपको 35% देखने मिलेगी, जो कि 35.24 थी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो। इवन अगर कंपनी का बिजनेस की बात करते हो, बैलेंस शीट की बात करो, रिजर्व कंपनी के अच्छे हैं, 1800 करोड़ के रिजर्व हैं। और बोरिंग की बात करें 386 करोड़ की बोरिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे, पहले तो कुछ भी नहीं थी, जीरो ही थी, लेकिन अभी के क्वार्टर में देखोगे तो 102 करोड़ की हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग भी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग है 250 करोड़ की। लेकिन आप अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पहले कंपनी की सेल्स 1200 करोड़ की थी, फिर 1900 हुई, 1800 हुई, फिर देखो 1968 करोड़ तक देखने को मिल रही है। इवन अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे ना, पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 122 करोड़ से 193, 217, अब देखो 228 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो लगातार कंपनी के सेल्स में हमें परफॉर्मेंस देखने को नजर आ रही है। ईपीएस देखिए बढ़ रहा है, 21 था जो कि हमें 25 में देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें कूल डाउन होता हुआ दिख जाएगा। करंट वैल्यूएशन की बात करें, पीई की बात करते हैं, तो कंपनी 26 के पीई पे देखने को नजर आ रही है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16.6 और 13.1 देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है दोस्तों धर्माज क्रॉप गार्ड। ये कंपनी भी लगातार परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब अगर आप देखोगे इसका मैक्सिमम चार्ट हम बात करें यहाँ पर, तो हमें देखने को मिल रही कंपनी 2022 से 2022 से लेकर के अगर आप यहाँ तक देखोगे, लगभग दिसंबर से लेकर मार्च 23 तक में इस कंपनी में लगभग 37% तक का करेक्शन था। और हमने लास्ट ईयर के बारे में डिस्कस किया था। और अच्छी ग्रोथ है बी टू बी सेगमेंट में, बी टू सी सेगमेंट दोनों में इसका काम है। और मार्केट कैप देखो 978 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, ग्रोथ का पोटेंशियल भी अच्छा है, बिजनेस वाइज अगर आप देखो वो भी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत शानदार है, 70% की होल्डिंग प्रमोटर रखी है। और हर एक क्वार्टर देखो इसकी होल्डिंग एकदम हमें सेम ही देखने को मिल रही है। एफआईआई की होल्डिंग देखोगे 6% से घट के 4% हो गई है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 25.04% तक की देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन आप अगर देखोगे बैलेंस शीट में तो कंपनी के रिजर्व लगभग 326 करोड़ के लास्ट क्वार्टर में थे, इस बार बढ़ के इन्होंने 362 करोड़ कर लिए हैं। बोरिंग है कंपनी में 137 करोड़ की, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें वो 70 करोड़ की देखने को मिलती है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग में 66 करोड़ की देखने को मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कंपनी की सेल्स पहले 136 करोड़ की थी, जो कि हमें 806 करोड़ तक देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ग्रोथ अच्छी हो रही है, 500, 600, 800 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है। नेट प्रॉफिट बात करोगे वो भी पहले आप देखोगे सिंगल डिजिट में था, सिर्फ 5 करोड़ का था, जो कि 11 करोड़ से 44-40 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ये भी कंपनी का बिजनेस ओवरऑल देखते हैं मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आपके क्या व्यूज हैं इस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ मैं अपने पर्सनल व्यूज के बेसिस पे बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको कैसी कंपनियां चलती हैं, आप कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कंपनी को मैं फाइंड आउट करूँ, कुछ कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। हाँ, इनके कुछ प्रोडक्ट की बात करें, जैसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड होता है, फर्टिलाइजर होते हैं, तो इसी तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी यहाँ पे इंडियन मार्केट में यहाँ पे सेल करती है। उसके साथ में बाहर की कंट्रीज में भी इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। जैसे हमने बात किया था, इंस्टीट्यूशन फॉर्मुलेशन होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि बी टू बी सेगमेंट में कंपनी सेल्स करती हुई नजर आती है। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ नेटवर्क में,
तो इनके डीलर्स भी अच्छे हैं। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 29 कंट्रीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जिसमें आप देखोगे अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, और उसके अलावा और भी यहाँ पे एशियन कंट्री में यहाँ पर अलग अलग कंट्रियाँ देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक पी भी 24.0 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। फेस वैल्यू इसका 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अभी कुछ अच्छे नहीं है, भविष्य में कैसे होते हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा, और कंपनी अपने रिजल्ट को कंसिस्टेंट तरीके से शो करती हुई नजर आती है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टर के जो रिजल्ट थे कंपनी की, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर हम यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट भी, वो भी कंपनी का क्वार्टरली अच्छा था। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े थे। अगर हम क्वार्टर पैट की बात करते हैं एनुअली, वो भी कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लैट ही हम बोल सकते हैं, देखने को मिल रहा था। ये तो दो कंपनियां थी जिसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन दो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो डिफेंस सेक्टर में कंपनी है पारस डिफेंस, इसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। इस कंपनी में लगभग अगर शुरुआत से देखोगे तो लगभग 22% तक की करेक्शन था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अच्छे और कंपनी की परफॉर्मेंस हुई और इसमें अच्छे रिटर्न बने। लेकिन करंट टाइम में आप देखोगे तो इसमें हमें लगभग कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, वो मोटा मोटा देखेंगे तो 28% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब गिरावट होगी तो कंपनी में 50%, 40%, 70% तक का करेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंपनी छोटी है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, छोटी कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आपको इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा और हैबिचुअल होना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गिरावट होती है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। डिफेंस सेक्टर में एरोस्पेस की बात करते हैं, वहाँ यूज़ किए जाते हैं। प्रॉफिट कंपनी के ईयर ऑन ईयर 100 करोड़ से 300 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। पैट भी कंपनी का बढ़ा ही हुआ है यहाँ पर, लगभग आप देखोगे पहले 19 करोड़ का था, जो कि हमें 42 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी 58% के हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो एफ की होल्डिंग पहले क्वार्टर में 0.13 थी। अगर इससे पहले क्वार्टर की बात करते हैं, फिर उन्होंने बढ़ा के 2.97% कर ली, फिर इस क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा के 3.46 कर लिया है। तो लगातार एफ की होल्डिंग बढ़ रही है यहाँ पर। डी की होल्डिंग देखोगे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में माइनस की उन्होंने बढ़ाई है, 0.07 से बढ़ा के 0.63 कर ली इन्होंने। पब्लिक होल्डिंग आपको 36.96 तक देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कंपनी बिजनेस वाइज मुझे अच्छी लगती है। रिजर्व की बात करें 400 करोड़ के रिजर्व हैं, बोरिंग ना के बराबर है, 69 करोड़ की है। ईयर ऑन ईयर जैसे हमने सेल्स की बात की थी, ओवरऑल बिजनेस हमने बात की है डिफेंस सेक्टर के में, साथ ही एरोस्पेस है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, ये सब कंपनी देती हुई नजर आती है। ओवरऑल स्टॉक पी भी देखोगे तो 93.1 है। डिफेंस सेक्टर में वैल्यूएशन ऑलरेडी आपको हाई देखने को मिल जाती है। फेस वैल्यू 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कुछ खास अभी देखने को अच्छे मिलेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो ये सब चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिलती है, जो कंपनियां 4 साल 5 साल परफॉर्मेंस दिखा देती हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की। इस कंपनी में भी देखोगे तो करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कैंपस एक्टिविया लिमिटेड, ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट आए थे इस क्वार्टर में, रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छा था, लेकिन ईपीएस में ये मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। तो ओवरऑल देखोगे पहले तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन था, टॉप से देखो 63% तक का करेक्शन था। और जब न्यू कंपनी के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ कंपनियों में, जब हम इस कंपनी के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी है, लेकिन टॉप से फिर से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है। अभी भी देखोगे टॉप से तो लगभग 50% से ज़्यादा की इसमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सबसे बढ़िया क्या है, इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो प्राइस वाइज बड़े फ्लेक्सिबल हैं। मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप देखोगे इंडिया के लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलेटिक शू बनाने वाली कंपनी है, फुटवेयर ब्रांड में इसका नाम देखने को मिलता है। शू है, वॉकिंग शूज़ है, कैजुअल शूज़ है, फ्लोटर्स है। तो मतलब अगर प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो बहुत डाइवर्सिफाइड देखने को मिलते हैं, बड़े अफोर्डेबल प्राइस भी मिलते हैं। तो ये सब इसकी जो क्वालिटी है वो हमें देखने को मिलती है, इसीलिए कंपनी अच्छी लगती है। 261 के प्राइस में है। अगर आप देखोगे इस कंपनी में कितना 52 वीक हाई लगा था, तो हम बता सकते हैं 371 तक गया था। अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। अगर हम इसका बात करें स्टॉक पी की, तो आपको 82.0 देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन बहुत हाई। इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग आपको 14% से आसपास देखने को मिल जाएंगे। फेस वैल्यू इसका 5 है। इसमें भी अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, देखिए 73% ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग इसमें है। एफ बात करें 5.67 है। डी देखोगे 11% है। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बना के रखी हुई है यहाँ पर। पब्लिक की बात करते हैं तो 8.66% की होल्डिंग आपको पब्लिक की देखने को मिल जाती है। तो पब्लिक होल्डिंग लगातार कम हो रही है, 13% से 10% हुई, फिर 8% हो गई है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। आपके क्या वजह इस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। बैलेंस शीट की भी बात करें यहाँ पर, कंपनी के पास बोरिंग है 219 करोड़ की, और रिजर्व की बात करते हैं 540 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स देखोगे तो बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि 400 करोड़ की पहले 2018 में जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 1500 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। पैट की बात करते हैं तो हाँ 31 करोड़ से लगभग 117 करोड़ तक गया था, लेकिन बाद में घट के 97 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। तो
ईपीएस कंपनी के अच्छे होने चाहिए। लगातार कंपनी अगर रिजल्ट अच्छे देती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती है, तो कहीं न कहीं बाउंस बैक होने के आसार होते हैं। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ थे, किसी भी तरह की कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा के एप्रिशिएट कर सकते हो। बहुत से वीडियोज़ हैं जो मैंने प्रीवियस चैनल में और यहाँ बनाए हुए हैं। सब कुछ आपको मेरे फेसबुक चैनल देखने को मिल जाएगा। तो फेसबुक चैनल का अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सी न्यूज़ होती हैं। तो ड्यूरिंग द मार्केट आपको मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो क्विक आप डिसीजन भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करो। अगर आपने स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सैमको के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराओ और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।